महाभारत में एक संवाद आता है युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद। जब युधिष्ठिर के चारों भाई मूर्छित हो जाते हैं तब युधिष्ठिर तालाब के किनारे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर यक्ष प्रकट होते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न, लास्ट का प्रश्न होता है। कहते हैं युधिष्ठिर ये बताइए दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम लोग रोज़ देखते हैं कोई न कोई रोज़ मरता है, और जो लोग जिंदा हैं वो इस तरह से ज़िंदगी को जी रहे हैं कि वो कभी मरेंगे ही नहीं, वो यहीं रहेंगे। वो इस तरह से दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, दूसरे की संपत्ति को लूटते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, इस तरह से दबदबा बनाते हैं कि उन्हें यहाँ से कभी जाना ही नहीं है, उनका हमेशा दबदबा ऐसा ही रहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये युधिष्ठिर ने बोला। और आज ऐसा ही आश्चर्य आज देखने को मिला कि एक समय मुंबई के जाने माने व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका नाम था शिवचरण राम रतन गुप्ता। तो उनकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा दिया, वो शिक्षक बन गई। और ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो दिवालिया हो गए। दिवालिया जब हो गए तो वो वहाँ से मुंबई से आकर के हरियाणा सोनीपत में एक वृद्धाश्रम में रहने लगे। पति पत्नी दोनों लोग वृद्धाश्रम में रहने लगे। पत्नी की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी, तब भी कोई बेटी देखने के लिए नहीं आई। और जब अभी इनकी मृत्यु हुई तो बेटियों से वीडियो कॉल की गई, उन्हें संपर्क किया गया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतनी दूर हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगी, आप उनका दाह संस्कार कर दीजिए। उन्होंने गूगल पे पर 5100 रुपये भेज दिए, खूब हिसाब से दाह संस्कार कीजिए। और उन बेटियों में से एक बेटी तो आराम से ये बोली बड़े जल्दी कि जल्दी जो दाह संस्कार है वो जल्दी कीजिए, मुझे नहाना भी है, खाना भी खाना है, और जब वीडियो सारी बन जाए तो मेरे पास भेज देना। और तब वहाँ के जो वृद्धाश्रम के लोग थे उन्होंने पूछा कि आप अस्थियाँ तो लेने आओगी ना, जबकि जब पिता ही नहीं रहे अस्थियों का हम क्या करेंगे आकर के। यानी तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं। और ये कोई नया आश्चर्य नहीं है, ये आश्चर्य होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा श्रीनाथ खंडेलवाल के बारे में, ये जाने माने राइटर थे। उन्होंने 400 से ज़्यादा किताबें लिखी, उन्हें 80-90 करोड़ के मालिक थे। उनके बेटा बेटियों ने पैसा धन संपत्ति अपने नाम करा ली, कराने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया, जबकि जाइए आराम से घर खेलो कूदा जाए बाहर, अब तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत ना है। तो आराम से वृद्धाश्रम में रहे, लास्ट समय उन्हें वृद्धाश्रम में बिताना पड़ा। और ऐसे उनसे बेटा बेटी नहीं थी। उनकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उनका बेटा वाराणसी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कोई लास्ट समय देखने को नहीं आया। तो भैया ये दबदबा के चक्कर में मत रहो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को दिल को मत दुखाओ, बस मेरा तो यही कहना है। और एक क्वेश्चन आप अपने खुद से करना कि आप जिन लोगों के लिए धन संपत्ति ये इकट्ठा कर रहे हैं, क्या वो भी आपका साथ देंगे क्या लास्ट में? बस ये खुद से क्वेश्चन करना और कुछ।